आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम भारत दिन भर। इस शो में जिक्र होगा हमारे देश की बड़ी और चर्चित खबरों का। तफसील से बड़े आगे, उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में मची भगदड़, बेगुनाहों को भीड़ ने कुचला, विपक्ष का इल्जाम, मौत के आंकड़े छिपा रही योगी सरकार, सच्चाई हम बताएंगे। महादंगल में यमुना के पानी पर पंगा, मामले में अब पीएम मोदी भी कूदे, किसने बोला नया झूठ, बताएंगे हम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता के बयान पर बवाल, महिलाओं और पुरुषों को लेकर ऐसा क्या कहा जिस पर बढ़ गई टेंशन। और यूपी के नोएडा, मेरठ जैसे शहरों में अजीबो गरीब पोस्टर्स से मची खलबली, क्या किसी आशिक की है करतूत या है कोई मार्केटिंग का फंडा। चलिए करते हैं आज की चर्चित खबरों की शुरुआत तफसील से। महाकुंभ, महास्नान, योगी सरकार का मेगा इवेंट, लेकिन आधी रात को जो हुआ वो सुनकर दिल पसीज गया। अचानक भगदड़ मच गई, भीड़ एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गई। हादसे में अब तक 20 लोगों की बॉडीज मिल चुकी हैं, 35 से 40 लोगों की जान गई है, ये कहा गया। 70 से ज्यादा जख्मी हैं। हालांकि अलग अलग अखबारों और मीडिया आउटलेट्स की अलग अलग रिपोर्ट है। भास्कर की रिपोर्ट सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब उनका रिपोर्टर प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो हादसे में मारे गए लोगों की बॉडीज रखी हुई थी। वो डेड बॉडीज तो 20 थी, लेकिन आखिरी डेड बॉडी पर नंबर लिखा था 40। क्या वो नंबर गलती से लिखा गया था या फिर हकीकत कुछ और है जो सामने नहीं लाई जा रही। कहीं कोरोना काल की तरह मौत के आंकड़ों को छिपाया तो नहीं जा रहा। उस दौर में ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनों ने जान गंवाई, लेकिन सरकारी आंकड़ों ने हकीकत कुछ और ही बताई। खैर, घटना के वक्त मौजूद लोगों की माने तो मौत का आंकड़ा और ज्यादा है। विपक्ष के नेताओं ने भी इस भगदड़ के लिए यूपी में बीजेपी की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चंद रोज पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे कि भाई, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करो। अखिलेश ने कहा था, हजारों करोड़ों खर्च कर रहे हो, किस लिए? व्यवस्थाएं हैं कहां? जो लोग मारे गए उनके परिजन बिलख बिलख कर रो रहे हैं। वो मुर्दा जिस्मों का भी हाथ नहीं छोड़ रहे थे कि कहीं डेड बॉडी गायब ना हो जाए। महाकुंभ में लोग मन्नतें मांगने आए थे, लेकिन इस खौफनाक मंजर की यादें और मौत के आंकड़ों के साथ वापस लौट रहे हैं। फिर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है सब कुछ सही है, कंट्रोल में है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि शर्म करो, बस करो। महाकुंभ के बाद अब बात महादंगल की। दिल्ली में यमुना के पानी पर पंगा ले चुकी आम आदमी पार्टी की सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के निशाने पर भी केजरीवाल हैं। बयानबाजी से तो ऐसा लग रहा है कि दुश्मन दुश्मन दोस्त बन गए हैं। खैर, पीएम मोदी ने एक सभा के दौरान कहा कि आपदा यानी कि आम आदमी पार्टी। आपके नेता कह रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, मैं भी वही पानी पीता हूं जो दिल्ली वाले पीते हैं। डियर मोदी जी, माना कि चुनाव है, लेकिन आपकी ये बात कुछ हजम नहीं हुई, कुछ जमी नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप वो पानी कैसे पी सकते हैं जो दिल्ली वाले पीते हैं? आपको क्या पता दिल्ली वालों का दुख? लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कपड़े, लग्जरी यात्राएं, आपका मुकद्दर ये सब है सर। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है। आपका खाना और आपका पानी पहले चेक होता है, ये प्रोटोकॉल है, फिर आप तक पहुंचता है। ऐसे में मुमकिन ही नहीं कि आपको यमुना का पॉल्यूटेड पानी परोस दिया जाए। बात हजम नहीं हुई। खैर, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जनता नहीं मानेगी, क्योंकि जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। खैर, ये तो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट बताएगा किसकी लुटिया यमुना में डूबेगी और किसकी तैरेगी। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना में जहर वाली टिप्पणी को बेतुका बताया है। कौन बेतुका बोल रहा है, कौन नहीं, ये तय भी दिल्ली की जनता को ही करने देते हैं। और हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर है केरल से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीएमए सलाम ने बयान दिया है कि महिला और पुरुष बराबर नहीं है। बात तो सही है, लिंग के आधार पर तो दोनों अलग हैं। सलाम ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर कहना हकीकत में आंखें मूंदने जैसा है। अब इस बयान के बाद बवाल खड़ा होना लाजमी था। कांग्रेस को छोड़कर बाकी पार्टियों के नेताओं ने इसे विवादित बयान करार दे दिया। पूरी बात तो सुनते मेरे भाई, पूरा बयान तो सुनते, लेकिन नहीं, इन्हें तो बवाल
करना था, बाल की खाल निकालनी थी, जबकि पीएमएस सलाम ने एक एग्जाम्पल के साथ ये बात कही थी। ओलंपिक में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर वो अलग अलग नहीं है तो कैटेगरी अलग अलग क्यों है? ये भी सही है। कहने को तो कानून की नजरों में सब बराबर हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही बराबरी का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन क्या समाज इसे कबूल कर चुका है? अगर ये बात बीजेपी के नेताओं से पूछोगे तो वो जुमलेबाजी करते हुए यही कहेंगे कि साहब हम तो बराबर मानते हैं, पर ये नहीं मानते ये विपक्ष के लोग। क्या भी आप भी महिला और पुरुषों को बराबर मानते हैं? शायद बहुत से लोग मानते भी होंगे, लेकिन सभी मानते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। सब नहीं मान सकते। आप देखो ना, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स, हर जगह गर्ल्स का कोटा अलग है। एडमिशन की लाइन में जाओ तो गर्ल्स को पहले वरीयता मिलती है। बहुत सी जगह सब बराबर होकर भी बराबर नहीं है, क्योंकि हकीकत में समाज अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पाया है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का समाज हो। इसलिए मुस्लिम लीग के नेता ने कहा है कि दोनों को समान कहना हकीकत में आंखें मूंदने जैसा है। और अब बात एक दिलचस्प खबर की, या यूं कहें कि दिलचस्प पोस्टर की। यूपी के नोएडा और मेरठ शहर में सॉरी बूबू लिखे हुए पोस्टर अलग अलग जगह पर चिपके हुए मिले हैं। नोएडा के सेक्टर 37, बॉटेनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन, फुट ओवर ब्रिज, सब जगह सॉरी बूबू नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये बूबू यहां से निकलती हो या निकलता हो। जिसने भी पोस्टर लगाए वो हर जगह पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। इस अजीबोगरीब पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। नोएडा ही नहीं बल्कि मेरठ में भी पोस्टर की भगमार देखने को मिल रही है। यकीनन बूबू का सफर नोएडा से मेरठ तक का भी होगा। पोस्टर की वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, सर्च अभियान चलाया, सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बूबू तो बिल्कुल नहीं। उधर पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कमेंट कर रही है। वो पोस्ट कर रही है कि शायद ये काम किसी आशिक का है जो अपनी बुबू से सॉरी बोल रहा है, तो कोई इसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बता रहा है। हमारे यहाँ बहुत बूढ़ी खातून को बूबू कहा जाता था। अब ये पोस्टर वाली बूबू जरूर जवान होंगी, तभी उनके लिए इतने पोस्टर लगे हैं। वैसे भी बुजुर्गों को तो खुद कुछ याद नहीं रहता, तो उन्हें कौन इतनी शिद्दत से याद रखेगा कि जगह जगह उनके पोस्टर चस्पा कर दे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बूबू वाले बबुआ की छानबीन शुरू कर दी है। आपको भी सॉरी बूबू के बारे में कुछ पता चले तो हमें बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज समाचार यहीं खत्म होते हैं। शुक्रिया।